हेलो एवरीवन, वेलकम बैक व्यूअर्स। कैसे हो आप सब लोग गाइस। आज मैं आपके लिए एक और न्यू रीडिंग करने वाली हूँ। आपके पर्सन के लेट नाइट थॉट देखेंगे। यहाँ पे आपके पर्सन के मन में क्या चल रहा है, आपको लेके क्या फील कर रहे हैं वो। ओके, सो इस टॉपिक पे रीडिंग करने वाले हैं। जनरल कलेक्टिव रीडिंग रहेगी, हर एक के लिए की जा रही है। हो सकता है हर बात आपसे रेजोनेट ना हो, कुछ परसेंटेज में चीज़ें रेजोनेट हो। लाइक 100% कभी कभी रीडिंग रेजोनेट हो जाती है, कभी 80%, 70%, 50%, 20%, इवन तो 10% भी ठीक है, क्योंकि जनरल रीडिंग है, 1% को लेके नहीं हो रही। इस बात का ध्यान रखिए। अगर आपको पर्सेंटिंग लेनी है तो ऊपर दिए हुए नंबर पे आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। पर्सेंटिंग चार्जेबल होती है, इस बात का ध्यान रखिएगा। और ये रीडिंग अगर आपसे रेजोनेट होती है, आपको इससे पॉजिटिव एनर्जी मिलती है, फिर आपको सही चीज़ें मिलती पता चलती है, तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसी और वीडियोज़ के लिए। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। आप अपने पर्सन के बारे में सोचिए, माइंड को बिल्कुल रिलैक्स कर लीजिए, क्योंकि जैसा माइंड रहेगा उसकी भी एनर्जी होती है ना। तो अपनी एनर्जी को थोड़ा सा शांत रखें। सो लेट्स सी, आपके पार्टनर की एनर्जी देखते हैं, आपको लेके क्या फीलिंग है। प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स मुझे बताएं, गाइड करें। मेरे व्यूअर जिस पर्सन के बारे में जानना चाहते हैं, उनके मन में इनको लेके क्या चल रहा है। ये बहुत सारे कार्ड्स हैं। क्या चल रहा है मेरे व्यूअर्स के पार्टनर के मन में, मेरे व्यूअर्स को लेके आज रात। प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स हमें बताएं क्या चल रहा है उनके मन में आज रात। ओके, सो लेट्स सी। 9 ऑफ कॉइन, हैंगमैन, 8 ऑफ कॉइन, जजमेंट, 6 ऑफ कप्स, 4 ऑफ कप्स, 6 ऑफ कॉइन। ठीक है, प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स बताएं, गाइड करें, इन एनर्जीज़ को क्लेरिफाई करें। क्या चल रहा है मेरे व्यूवर्स के पार्टनर के मन में, प्लीज़ वो हमें बताएं। क्या किस बारे में सोच रहे हैं वो, किन चीज़ों में उलझे हुए हैं वो, क्या कुछ है उनके मन में, प्लीज़ वो हमें बताएं। आउटसाइडर, माइजर, सोर्स, इनर वॉइस एंड द लेटिंग गो। ठीक है, बॉटम से आता है पोस्टपोन एंड द कंडीशनिंग। ठीक है वीवर्स, देखो आप जिस पार्टनर से डील कर रहे हो ना, इनकी राशि, वैसे मैं आपको बता दूं, वैसे आपको राशि पे नहीं, आपको एनर्जीज पे कनेक्ट करना चाहिए, क्योंकि राशि में तो बहुत सारे लोग आते हैं, है ना। एक इंसान की जो राशि होगी उसमें करोड़ों लोग आपको मिल जाएंगे। इसीलिए मैं आपको राशि पे फोकस करने के लिए नहीं बोलती हूँ। जब मैं पर्टिकुलर राशि के लिए रीडिंग करूँ तो अलग बात है ना, वो अलग चीज़ें हो जाती है। लेकिन यहाँ पे हम एनर्जीज को कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं, जो आपसे कहीं ना कहीं आपके पर्सन को कनेक्ट करती है। राशि वैसे वीवर्स अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो मेरे पास आता है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन। ठीक है, और यहाँ पे हमारे पास है एरीज, लियो, सैजिटेरियस की एनर्जी है। साथ ही साथ अगर वीवर्स यहाँ पे मैं देखूँ तो मेरे पास कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस की एनर्जी भी आती है। ओके, हाँ, तो फिलहाल अभी ये एनर्जीज हैं यहाँ पे, इन राशियों का यहाँ पे होना आप देख सकते हैं। और भी कार्ड निकालेंगे तो और भी राशि आ जाएगी। अगर राशि नहीं आती है तो ये मत बोला करो हमारी राशि नहीं निकाली मैडम, कहाँ गए, ऐसा कुछ नहीं होता है। आप एनर्जी से पे ध्यान दिया करो, ठीक है। ये इररिलेवेंट क्वेश्चन हो जाते हैं। अगर आपको जो भी मैं बोलूँ वो आपसे मैच करे तो यस, ये रीडिंग आपके लिए है। आपके पर्सन के व्यूअर्स अगर लाइफ में मैं यहाँ पे देखूँ तो मुझे ऐसा नज़र आ रहा है जैसे कि आपके पर्सन फील करें जैसे उनके लिए अबंडेंस के दरवाजे बंद हो गए। ठीक है, अबंडेंस यहाँ पे है कौन, अबंडेंस हो इस समय आप। ठीक है, या तो इस पर्सन की लाइफ में बस कुछ ऐसा समय चक्र मुझे नज़र आ रहा है जहाँ पर ये बुरी तरह फंस गए हैं, बुरी तरह ट्रैप हो गए हैं, और इनके लिए हर एक रास्ता जैसे बंद हो गया है। एक अच्छे भविष्य का रास्ता आपके पर्सन ऐसा फील कर रहे हैं जैसे उनका भविष्य अंधकार में आ गया है। आपके पर्सन को कुछ ऐसा फील हो रहा है, और ये अपनी ज़िंदगी में ऐसा कनेक्ट करने की कोशिश करें जैसे कि अगर वो आपसे जुड़ना भी चाह रहे हैं ना, तो समवेर उनको वो रास्ता नज़र नहीं आ रहा, या वो उनकी सारी कोशिशें बेकार जा रही है।
वो कोशिशें रिजल्ट नहीं दे रही। चाहते तो हैं आपको, आपसे कनेक्ट होना चाहते हैं, आपको सुनने में बड़ा अजीब लगेगा, पर यस कहीं ना कहीं रियलिटी मैं इस पर्सन को यही देख रही हूँ कि ये जो पर्सन है ये इनकी दिली ख्वाहिश है कि वो आपसे कनेक्ट हो जाएं, आपसे जुड़ जाएं। ठीक है, इनके लिए इनका भाग्य इस समय आप नज़र आ रहे हो इस पर्सन को। जैसे अगर आपसे ये जुड़ जाते हैं तो कहीं ना कहीं इनको लाइफ में सब कुछ मिल जाएगा, अगर आपके दिल में ही जगह बना लें, अगर आपका विश्वास हासिल कर लें। ठीक है, आप इनको अपनी लाइफ में एंट्री दे दो। जैसे समवेयर आप इनको नो एंट्री दे रहे हो, जैसे कि क्रॉस नहीं आना। ठीक है, आप इनको परमिशन नहीं दे रहे हो किसी चीज़ की, या फिर इनको एंटरटेन नहीं कर रहे हो। इस पर्सन को कुछ ऐसा फील हो रहा है और इस पर्सन को ऐसा भी लग रहा है कि अब मैं क्या करूं, है ना, मतलब जैसे कि लाचार से हो गए हैं, हताश से हो गए हैं, सिर्फ जैसे कि इंतज़ार करने के बाद पास, इसके अलावा इस पर्सन के पास में कुछ नहीं है। ये इंतज़ार करें मे बी किसी चीज़ का चेंज होने का, कुछ चेंजेस आने का, मे बी आपके अंदर चेंजेस आने का, या इस पर्सन के पास में कुछ नए रास्ते डेवलप होने का, कुछ नई चीज़ें मतलब चेंज आने का व्यूअर्स वो देखा जा सकता है। तो कहीं ना कहीं व्यूअर्स इस पर्सन के जो स्ट्रॉन्ग इस समय मैं देखूँ फीलिंग तो बहुत ही मतलब एक डिप्रेसिव एनर्जी है। और मैं इस पर्सन को देख रही हूँ व्यूअर्स कि ये जो पर्सन है समवेयर अपनी लाइफ में फाइनेंशियल इश्यूज़ को बहुत स्ट्रांगली फेस कर रहे हैं। ठीक है, बहुत स्ट्रांगली, जैसे कि बचाने की कोशिश कर रहे हैं, कुछ सेव करने की कोशिश कर रहे हैं पर हो नहीं पा रहा है, कुछ अपने पास में रखने की कोशिश कर रहे हैं पर हाथों से निकलता जा रहा है। ठीक है, पैसे को लेके तंगी हो सकती है इस पर्सन की लाइफ में करंटली, उसी की वजह से इस पर्सन की लाइफ में और भी उलझनें आ गई हैं। ठीक है, एक तो आपकी तरफ से भी उलझने हैं और दूसरा करियर में भी उलझने हैं, मतलब कुछ ना कुछ इनके हाथों से फिसल रहा है, या तो जॉब में कुछ इश्यूज़ हैं यहाँ पे, ऐसा देखा जा सकता है, या फिर कहीं पे मतलब कुछ सेव करना ही है इस पर्सन को लेकिन सेव हो नहीं पा रहा, मैं यहाँ पे देख रही हूँ। सोर्सेज कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, मतलब कुछ नए नए सोर्सेज तलाशने की कोशिश करते मुझे आपके पर्सन नज़र आ रहे हैं। तो समवेयर यहाँ पे दो तरह की एनर्जी हैं व्यूअर्स अगर मैं देखूँ। ठीक है, जो दिखाती है एक तो प्रायोरिटी इस समय आप भी हो, और दूसरा प्रायोरिटी इस समय फाइनेंशियली जो अनस्टेबिलिटी आ गई इस पर्सन की लाइफ में, जैसे कि कहते हुए कोई सेटबैक लग जाता है, अचानक से कुछ मुसीबत आ जाती है, तो ये इस पर्सन की लाइफ में चल रहा है। ठीक है, और व्यूअर्स मैं यहाँ पे एक चीज़ और देख पा रही हूँ, वो ये दिखाई दे रहा है ये पर्सन अपनी लाइफ में इस समय मे बी या तो कोई जॉब फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, कोई जॉब वगैरह हो सकता है। आपको सुनने में लग सकता है हम तो लेट नाइट फीलिंग देख रहे हैं, लेकिन लेट नाइट फीलिंग में इस पर्सन के दिमाग में भी ये सब चीज़ें चल रही है। दो एस्पेक्ट है, एक कि आपके साथ में रियूनियन कैसे होगा, आपके साथ में रिश्ते कैसे सुधरेंगे, आपको ये कैसे कन्वेंस करेंगे, आपके मन में कैसे जगह बनाएंगे। ठीक है, आपको कैसे विश्वास दिलाएंगे कि ये आपके हैं, या फिर आपके होके रहना चाहते हैं, या फिर आपके साथ में एक न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं। सब कुछ पास्ट का, जैसे कि ये मतलब जैसे पास्ट में जो भी गलतियां हुई उनको रिलीज़ कर देना चाहते हैं और उनसे आगे बढ़ना चाहते हैं। जैसे कि नए दरवाजे इस पर्सन के लिए अगर आप खोलते हो तो ये आपके साथ में न्यू बिगनिंग करके एक नई जर्नी को आगे बढ़ाएंगे और जो भी पास्ट में हुआ है उसको लेट गो करेंगे। ठीक है, यहाँ पे वो नज़र आ रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये पर्सन व्यूअर्स यहाँ पे यही कह रहे हैं कि मैं कुछ लेट गो कर दूंगा या कर दूंगी तुम्हारे लिए, अगर तुम मुझे अपनी लाइफ में मतलब अपनी लाइफ में, अपने दिल में, अपने आँखों में जगह देते हो। जैसे जगह आँखों से भी चली गई है यहाँ पे, मुझे कुछ ऐसी वाइब्स नज़र आ रही है। बिकॉज वी हैव ए 6 ऑफ कप्स एनर्जी जो दिखाती है कि कहीं ना कहीं आपके साथ में मतलब बहुत फ्रेंडली होना चाहते हैं और आपके साथ में जैसे कि ऐसा फील कराना चाहते हैं जैसे कि इनके लिए सब कुछ इस वक्त आप ही हो। ठीक है, ऐसी एनर्जी गाइज मुझे यहाँ पे मिल रही है। और व्यूअर्स यहाँ पे जो लेट गो की बात हो रही है ना, तो लेट गो की बात व्यूअर्स यहाँ पर हो रही है कुछ अनदर कनेक्शंस की। ठीक है, कुछ अनदर कनेक्शंस की ही व्यूअर्स यहाँ पे बात हो रही है, क्योंकि अगर हम यहाँ पे भी कार्ड देखें तो 4 ऑफ कप्स का आता है और 6 ऑफ कॉइन का आता है, यानी जिसके लिए आपके पर्सन ने मतलब आपको इग्नोर किया, आपके साथ में रिश्ते नहीं सुधारे, या फिर आपको कहीं ना कहीं मतलब बहुत ज़्यादा मतलब ऐसा फील कराया कि आप कुछ हो ही नहीं इनकी लाइफ में समवे, जैसे कि औरों के लिए दिलदार थे पर आपके लिए तो ये इनके पास में कुछ था ही नहीं। ठीक है, औरों के लिए बहुत जैसे कि कहते हैं ना पैसे की अगर जो कमी आई है व्यूअर्स, तो हो सकता है पैसे की कमी भी इसलिए आई है इस पर्सन की लाइफ में, जैसे इन्होंने किसी और पर बहुत ज़्यादा खर्चा कर दिया है, किसी ने इनका बहुत कुछ इनसे छीन लिया है, इनसे ले लिया है और ये देते गए बिना सोचे समझे। ऐसा भी नज़र आ रहा है कि कोई थर्ड पार्टी ही है आपके कनेक्शन में व्यूअर्स। ठीक है, जिसने इस पर्सन से, जैसे इस पर्सन को लूटा बहुत है,
ऐसा मुझे देखो यहाँ पे जो भी सोर्सेज आ रहे हैं, क्योंकि फाइनेंशियल अनस्टेबिलिटी दिखाई दे रही है और आपके पर्सन की जैसे आई ओपनिंग हो रही है। जजमेंट कार्ड यहाँ पे आई ओपनिंग को भी रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ऐसा देखा जा सकता है इस पर्सन को जैसे समझ में आ गया कि किन लोगों के साथ में ये कनेक्टेड थे, किन लोगों से ये डील कर रहे थे, किन की वजह से इन्होंने आपको मतलब बहुत ज़्यादा अकेला लोनली फील कराया है, आप इस पर्सन के लिए कितना तड़पे हो, या फिर इस पर्सन ने आपको कैसा ट्रीट किया है बिकॉज ऑफ थर्ड पार्टी। ठीक है, इनको करना चाहिए था, नहीं करना चाहिए था, इस तरह की व्यूवर जैसे कहते हैं ना, एक अज्ञानता से एक ज्ञान की ओर आपके पर्सन मुझे यहाँ पे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। अपने एक्शन को लेके यहाँ पे आपके पर्सन व्यूवर्स मुझे नज़र आ रहा है कि जो भी जिस भी तरफ आपके पर्सन बढ़े थे ना व्यूवर्स, आज वहाँ पे 8 ऑफ कप्स की एनर्जी आ गई। कहीं ना कहीं वहाँ पे मैं देखूँ तो इस पर्सन का अब उस कनेक्शन में रहने का मन नहीं है, और इसीलिए आपके पर्सन नाइट ऑफ वेंट्स के साथ में जैसे कि उन चीज़ों से ओवरकम करना चाहते हैं, आपके साथ में आना चाहते हैं विद जस्टिस कार्ड। जैसे जस्टिस हो रहा है, जजमेंट एंड जस्टिस आ गया आपके कनेक्शन के अंदर। तो जजमेंट एंड जस्टिस यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है, कुछ चीज़ें रिलीज़ होंगी, एक नया जैसे कि कहते हैं ना आउटकम आ गया इस पर्सन के सामने, आई ओपनिंग होगी, इस पर्सन को समझ में आ गया कि सही कौन है, गलत कौन है, अच्छा कौन था, बुरा कौन था, किसके साथ में इन्होंने सही किया, किसके साथ में इन्होंने गलत किया, या किसके मतलब कहते हैं ना कि एक तरह से कंपैरिजन हो रहा है यहाँ पे आप और आपके थर्ड पार्टी के बीच में। यहाँ पे मुझे वो नज़र आ रहा है इस पर्सन को बस यहाँ पे सब चीज़ें क्लियरली नज़र आने लगी कि थर्ड पार्टी के साथ में अगर उन्होंने आपको धोखा देके रिश्ते बनाए तो लाइफ की सबसे बड़ी खता कर बैठे, और उस खता का नतीजा कहीं ना कहीं आज आपके पर्सन यहाँ पे भुगत रहे हैं। तो ये जो एनर्जी फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी की आई है आपके साथ में कनेक्ट हुई है, तो उसकी वजह ये भी है कि आपके पर्सन जानते हैं कि उन्होंने आपके साथ में गलत किया था ना, तो कहीं ना कहीं ये उनके कर्मों की सज़ा मिल रही है उनको। ठीक है, ये उनके कर्मों की सज़ा है, क्योंकि इनकी लाइफ में पहले सब कुछ अच्छा था, एक अबंडेंट इंसान थे, लाइफ में बहुत अच्छी लाइफ जी रहे थे, बट आज छोटी छोटी चीज़ों के लिए इनको परेशान होना पड़ रहा है। जैसे ये देख रहे हो ना, यहाँ पे 9 ऑफ कॉइंस की एनर्जी है, यहाँ पर आज गई है एक ऐसी एनर्जी जो कि कहीं ना कहीं इंसान के मतलब हालातों को दिखाती है कि लाइफ में हालात क्या हैं। इस पर्सन के हालात बहुत बुरे ही नज़र आ रहे हैं, कोई जैसे अच्छा रहन सहन नहीं है, या फिर अपने आप को बहुत ज़्यादा डाउन सा महसूस कर रहे हैं पहले के कंपैरिजन में। तो इस तरह की व्यूअर्स एनर्जी यहाँ पे देखी जा सकती है। तो यस, कहीं ना कहीं आपके पर्सन अपनी लाइफ में से मुझे नज़र आ रहा है जो एक्शन आपके पर्सन बहुत पहले नहीं ले पाए थे, ठीक है, कुछ माइंडसेट की वजह से कि इनको लग रहा था कि इनको उस कनेक्शन को ढोना पड़ेगा, या फिर कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें ऐसी हो गई हैं, गलतियाँ ऐसी हो गई जो कि रिलीज़ नहीं कर पाएंगे। तो मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि अब आपके पर्सन उन चीज़ों को रिलीज़ करने के बारे में यहाँ पे सोच रहे हैं। आगे न्यू लाइफ जनरेशन यहाँ पे नज़र आ रही है आपके रिलेशनशिप के अंदर। अगर हम यहाँ पे देखें क्रिएटिविटी विद द हीलिंग, तो बढ़ किस तरफ रही है ये एनर्जी गाइस बढ़ रही है एक न्यू क्रिएटिविटी लाइफ, यानी एक नई लाइफ, एक बेहतर लाइफ जो कहीं ना कहीं हीलिंग को रिप्रेजेंट कर रही है। तो आपके पर्सन आपकी तरफ मुझे एक्शन लेते हुए नज़र आ रहे हैं यहाँ पे, जैसे उनके मन में यही सब चल रहा है कि वो इस कनेक्शन को खूबसूरत बनाएंगे, इस कनेक्शन को हील करेंगे, आपके मन में जगह बनाएंगे अपने लिए। ठीक है, जैसे आपके दिल में जगह पाने की इस पर्सन की जद्दोजहद मुझे नज़र आ रही है। बट समवेयर व्यूअर्स, मुझे आपकी एनर्जी अगर मैं देखूँ तो बहुत ज़्यादा इस पर्सन को थोड़ा परेशान कर रही है, क्योंकि आप इस पर्सन से बात नहीं कर रहे हो। ठीक है, आप इस जो भी आपके साथ में हुआ है आप उन बातों को आज भी रिमेंबर रखे हुए हो, आज भी आप कहीं ना कहीं आपके पुरानी बातों को याद करके आंसू आ जाते हैं आंखों से, मतलब कहते हैं ना कि वो जख्म आज भी हरे हो जाते हैं। और आप इस पर्सन से बात नहीं कर रहे हो व्यूअर, जैसे सही से सपोर्ट नहीं कर रहे हो या फिर अप्रोच नहीं कर रहे हो। ठीक है, तो इस पर्सन को व्यूअर्स आज मैं देखो कंपैरिजन का जो मैं बात करी थी ना वो कार्ड यहाँ पर आ जाता है। तो मैं ये देख रही हूँ व्यूअर्स आपके पर्सन ने आज कंपैरिजन कर लिया है थर्ड पार्टी और आपके बीच में। मोरालिटी के कार्ड भी है जो दिखाता है कि इनकी आंखों से बड़ा पर्दा हट गया है और ये माफ़ी मांग रहे हैं आपसे। समवेयर ऐसा फील कर रहे हैं कि इनसे कहीं ना कहीं बहुत बड़ी बड़ी मिस्टेक्स हो गई हैं, कुछ ऐसी बातें थी जो उनको देखनी चाहिए थी, समझनी चाहिए थी। समटाइम चीज़ें वैसी नहीं होती हैं जैसे दिखाई देती हैं, है ना। तो इस पर्सन को व्यूअर्स यहाँ पे मैं देख रही हूँ कि ये आपसे कनेक्ट होना चाहते पर कनेक्ट हो नहीं पा रहे हैं। आई थिंक सो आपकी तरफ से एक जो सपोर्टिंग एनर्जी होती है वो इस पर्सन को राइट नाउ फील नहीं हो रही है। ओके, सो मैं आपके लिए यहाँ पे कुछ चैनल मैसेज ले लेती हूँ। ओके व्यूअर्स, तो एक ओवरऑल अगर हम ओवरव्यू देखें तो ये एक रिग्रेट में है आपके पर्सन, और कहीं ना कहीं ये इसी कश्मकश में है कि वो इस कनेक्शन में वापस करना तो चाहते हैं लेकिन आपके दिल में जगह कैसे बनाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे वही है, दिल में उतरना चाहते हैं फिर से आपके, लेकिन आपने तो दरवाजे बंद कर रखे हैं। वही हो सकता है ये बात हर एक से रेजोनेट ना हो, लेकिन मोस्ट ऑफ द केसेस में रेजोनेट होगी, क्योंकि इस पर्सन को ऐसा ही फील हो रहा है।
ठीक है, ओके। और देखते हैं आपके पर्सन की तरफ से मैसेज आपके लिए। आई स्टिल लव यू, पहला ही कार्ड वीवर्स आ गया आपके लिए ऐसा। तो बताओ अब हम क्या बोलें, यहाँ पे वो ही बोल रहे हैं कि यार मैं तुम्हें आज भी प्यार करती हूँ, ये करता हूँ, बहुत है दिल में प्यार तुम्हारे लिए, कनेक्ट होना चाहते हैं आपसे। आई एम सॉरी, हाँ देखो सॉरी भी आ गया, सॉरी कह रहे हैं आपको, कह रहे हैं कि मैंने तुम्हारे साथ जो भी किया वो सही नहीं किया, आई कुडंट डू राइट बाय यू, आपके साथ में जो भी किया इस पर्सन ने उसको लेके गिल्टी फील कर रहे हैं, सॉरी फील कर रहे हैं, क्षमा प्रार्थी हैं आपके सामने आपके पर्सन, ठीक है। उनको रियलाइजेशन है अपनी गलतियों का, और वो कह रहे हैं कि यार मेरे दिल में आज भी तुम हो, या फिर तुम्हारा प्यार मैं समझ चुकी हूँ, ये समझ चुका हूँ, ठीक है। तुम्हारा कोई कंपैरिजन नहीं हो सकता। देखो जो बात मैं बोल रही हूँ व्यूअर्स, सारे कार्ड्स उन्हीं चीज़ों को क्लैरिफाई कर रहे हैं। तो कह क्या रहे हैं, आपके जैसा कोई हो नहीं सकता, कोई मिल नहीं सकता, जैसा आप समझ सकते हो, सपोर्ट कर सकते हो, कोई अनदर पर्सन नहीं कर सकता। किसी और ने तो उनको लूट लिया है ना, किसी और ने तो उनको लूट लिया, इनको कहीं का नहीं छोड़ा आपके पर्सन को। ये ऐसा ही कह रहे हैं कि यार सब कुछ लाइफ में ख़त्म हो गया, बट तुम जैसे कोई हो ही नहीं सकता, ठीक है। तुमने तो जितना सपोर्ट किया है ना वो कोई नहीं कर सकता। आप एक एंजल हो, आप एक एंजल हो, ऐसे इंसान हो जिसपे मतलब जो लाइफ को बनाने का काम करता, ना कि बिगाड़ने का। थर्ड पार्टी यहाँ पे डेमन की एनर्जी में आई है, डीमन की एनर्जी में आई है, और आप एक एंजल की एनर्जी में आए हो। तो समझ सकते हो आपकी वैल्यू क्या है। आज आपकी वैल्यू आपके पर्सन समझ रहे हैं, क्योंकि वो कंपेयर कर रहे हैं आपको, ठीक है। वुड यू रिजेक्ट मी, क्या तुम मुझे छोड़ दोगे, क्या तुम मुझे रिजेक्ट कर दोगे। डर लग रहा है आपके पर्सन को आपसे। देखो जो भी मैसेज आ रहे हैं आपके सामने हैं, आई एम नॉट द सेम पर्सन दैट यू रिमेंबर, अब मैं वैसा इंसान नहीं रही या नहीं रहा जैसा तुमने मुझे, तुम्हारे दिमाग में इमेज बन गई है मुझे लेके, ठीक है। जैसा तुम मुझे याद रखते हो ना, मैं वैसा नहीं रहा, मैं बदल चुका हूँ। अब मैं चेंजेस आ चुके हैं, मुझे मेरे आई ओपनिंग हो चुकी है। एंड मे बी वी आर जस्ट टू डिफरेंट, हम दोनों अलग अलग हो सकते हैं, ठीक है। अलग अलग सोच के हो सकते हैं। इस वक्त आपकी सोच कुछ और है, आपके पर्सन की सोच कुछ और है। आप इस पर्सन को लेके कुछ अनदर फीलिंग में हो, आपके पर्सन कुछ अनदर फीलिंग में, बट कहीं ना कहीं वो कह रहे हैं कि हम दोनों में चाहे डिफरेंस कितने भी हों, पर मैं तुम्हें आज भी प्यार करता हूँ या करती हूँ। बॉटम का कार्ड लास्ट है आपके लिए। आई शुड हैव बीन मोर ऑनेस्ट विद यू, आपके पर्सन आपके साथ में ऑनेस्ट होना चाहते हैं, मतलब एक ऑनेस्टी दिखाना चाहते हैं इस कनेक्शन के साथ में, ठीक है। अबाउट हाउ आई वॉज फीलिंग एट द टाइम, जैसे कि राइट ना वो आपके लिए फील कर रहे हैं, मतलब उनके मन में बहुत सारी चीज़ें ऐसी व्यूअर जो आपके पर्सन आपको बोल देना चाहते हैं, जैसे कन्फेशन की एनर्जी में आना चाहते हैं। जैसे उनके ऊपर वो बोझ है, उनके दिल के ऊपर एक बोझ है जो उनसे बर्दाश्त नहीं हो रहा, और वही सब कुछ आज भी आपका प्यार पाने से इस पर्सन को जैसे रोक रहा है। ये पर्सन आपके प्यार को पाने के लिए मुझे यहाँ पे बेताब नज़र आ रहे हैं। अब प्यार का मतलब ये नहीं होता सिर्फ एक फिजिकल अट्रैक्शन है या फिर वो है, जैसे कि उनको आपके दिल में एक जगह चाहिए, है ना, जैसे आपका विश्वास हासिल करना है ताकि वो उस गिल्ट से बाहर आ सके। इस तरह की एनर्जी में देख रही हूँ, जैसे एक फिजिकल डिज़ायर से ऊपर उठने वाली एनर्जी है। हम इसको उस लेवल पे देख सकते हैं जहाँ पर दो इंसान एक दूसरे को समझते हैं, एक दूसरे के साथ में ऑनेस्ट हैं, एक दूसरे के साथ में रिलेशनशिप को लेके चल रहे हैं, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है, एक दूसरे की केयर कर रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं, बुरे वक्त में अच्छे वक्त में एक दूसरे का साथ दे रहे हैं, ठीक है, एक दूसरे को बिन कहीं समझ पा रहे हैं। इस तरह के वाइब्रेशन में आपके पर्सन व्यूअर्स आपके साथ में कनेक्ट होना चाहते हैं, वो ऐसे ही आपके साथ में रिश्ता चाहते हैं जैसे कभी पहले हुआ करता था, ठीक है। तो ये है व्यूअर्स आपके लिए आज रात की फीलिंग आपके साथ में आपके पर्सन की। अगर आपसे ये रेजोनेट हुई है तो मुझे ज़रूर बताइएगा, ओके। और रीडिंग को क्लेम करना बिल्कुल ना भूलें, एनर्जी एक्सचेंज के लिए नहीं करेंगे तो ये एनर्जी आपके साथ में कैसे कनेक्ट होगी, ओके। सो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसी और वीडियोज़ के लिए, और अपने आप को पॉजिटिव रखें, हील रखें। सो बाय बाय, टेक केयर।